दो कबीले बहुत मशहूर थे, औस और खजरज नाम के। इनकी लड़ाइयाँ बरसों से चलती आ रही थी और इनके इस खूनी जंग और लड़ाई की जो वजह थी वो यही कि ये कभी गलत को गलत नहीं कहते थे, ये जालिम का हाथ नहीं पकड़ते थे। मेरे हुजूर ने आकर के जब देखा कि यहाँ तो अत्याचार अपने उरूज पे है और बाकायदा अत्याचार को अत्याचार कहने के बजाय ये लोग कहते हैं उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमा, कि हर हाल में तुम्हें अपने भाई का सपोर्ट करना है, अपने खानदान और जात बिरादरी को ही समर्थन देना है, चाहे वो कितना भी बड़ा जालिम हो, चाहे कितना भी बड़ा बदमाश हो। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जाहिर में लफ्ज़ तो यही बोले। और मेरे भाई, जब किसी भी समाज और मुआशरे की ये सोच बनती है ना, तब फिर वहाँ पर ऐसे ही वाक़यात रूनुमा होते हैं जो आज हमारे यहाँ जैसे कि हो रहे हैं। फिर इसी तरह के कांड होंगे। आप देखिए कि हरियाणा में एक व्यक्ति को, साबिर नाम के एक शख्स को जो मार मार करके सरेआम पीट पीट करके उसकी हत्या की गई सिर्फ एक शक के नाम पर। या फिर जो 2 रोज़ पहले महाराष्ट्र की सरजमीन में जो रेल में एक वाक़या पेश आया कि एक 72 साल के बुजुर्ग को कल्याण स्टेशन से लेकर के थाने तक के चंद बदमाश आतंकवादी मिलकर के बेरहमी के साथ पीटते रहे, उनके मुंह पे तमाचे लगाते रहे और उनके मुंह पे भद्दी भद्दी गालियां दे करके उनका सरेआम अपमान करते रहे और खुलेआम वो गुंडागर्दी करते रहे। लेकिन उस भरी ट्रेन में कोई एक भी ऐसा इंसान का बच्चा नहीं निकला कि जो इन आतंकवादियों का हाथ पकड़ सके। उस 70-72 साल के एक नहीफ व नातवा बुजुर्ग पे किसी इंसान को रहम आए, किसी को तरस आए और उसको पिटता, तड़पता, चिल्लाता, चीखता, उसका अपमान होता देख करके किसी के अंदर इंसानियत जागे और कोई जा करके इन गुंडों को कम से कम मार नहीं सकता, इनका हाथ नहीं पकड़ सकता, तो 2 लफ्ज़ इनके खिलाफ बोल ही दे, उनको डांट ही दे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये कैसी बदमाशी कर रहे हो। जब समाज इस तरह बेहिस होता है और जुल्म देख करके जब वो अपनी आंखें मूंदता है ना, तब फिर उस समाज में इसी तरह के जराइम पनपते हैं और ऐसे ही बदमाश और गुंडे जन्म लेते हैं। वरना आज हमारे पुराने हिंदुस्तान का जो रीति रिवाज है, हमारे तहजीब की और हमारे कल्चर की दुनिया तारीफ करती है यार। हमारे यहाँ के संस्कार की लोग दुनिया मिसाल देती है। आप देखिए आज भी सिर्फ एक मखसूस जमात, एक मखसूस पार्टी के कुछ नफरती लोग हैं कि जिनके अंदर जहर भरा हुआ है, उनको हटा करके आज भी देखिए कि हमारे हिंदुस्तान में लोग सफ़र कर रहे होते हैं ट्रेनों से, गाड़ियों से, बसों से, किसी भी जात धर्म के लोग हों। अगर उस गाड़ी में, उस ट्रेन बस में अगर कोई बड़े उम्र का व्यक्ति आता है ना और वहाँ पर कोई सीट खाली नहीं होती है, तो आज भी हमारा नौजवान अपनी सीट छोड़ करके वो खड़ा हो जाता है और उस बड़े उम्र के व्यक्ति को अपनी सीट दे देता है कि आप यहाँ बैठ जाइए। न उस बड़े बुजुर्ग का कोई धर्म पूछता है, न जात, न बिरादरी, कुछ नहीं। वो बड़े उम्र का बंदा है या कोई महिला है, कोई मजबूर लाचार बंदा है, कमज़ोर है, तो लोग हर कोई उस पर रहम करता है और अपनी सीट उसके लिए खाली कर देता है। बंदा खुद खड़ा हो जाएगा लेकिन दूसरे को, मजबूर इंसान को या बड़े बुजुर्ग को वहाँ पर बिठा देगा। लेकिन ये हमारा नया भारत, और इस नए भारत में ये जन्म लेने वाली नई नस्ल, ये कहाँ से तरबियत लेकर के आती है और ये इसका कौन सा संस्कार है और ये किस ज़ात और धर्म के लोग मानने वाले हैं कि जिनकी ज़ात और बिरादरी और इनका धर्म 72 साल के एक बुजुर्ग पे भी रहम करना नहीं सिखाता है। उसकी ज़ात बिरादरी देख करके 72 साल के बुजुर्ग पे मुंह पे तमाचे लगाते हुए इनको ज़र्रा बराबर शर्म नहीं महसूस होती है। आप सोचिए कि ये जो तस्वीर हमारे मुल्क की, नए भारत की, जो उभर करके आजकल आ रही है और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, इसको दुनिया देखती होगी तो कैसे हमें आपको थू थू करती होगी कि यही वो तहजीब है, यही वो हिंदुस्तान का कल्चर है, यही वहाँ का संस्कार है कि जिसकी लोग मिसाल देते थे। मेरे भाई, मामला ये है ना कि असल में इन बदमाशों को, इन गुंडों को हमने आपने जरी किया है कि हम सोचते रहे कि यार ये तो हमारी ज़ात का बंदा थोड़ी ना है जिस पे जुल्म हो रहा है, ये तो मुसलमान है, ये तो अन्य धर्म का बंदा है, ये तो दलित है, ये तो पिछड़ा है, हम तो सेफ है ना, हम तो महफूज है ना। तो इसलिए जब हमने इन जालिमों का हाथ नहीं पकड़ा, इन बदमाशों पर हमने कोई कदगन नहीं लगाई और इन बदमाशों को हमने कोई डांट नहीं लगाई, इनको सजाएं जब हुकूमत ने नहीं दिया ना, तब फिर इनके हौसले बढ़ गए और ये खुले आम
बदमाशियों पर उतर आए और ये जो बुजुर्ग के मुंह पे तमाचे लगे, या हरियाणा में एक साबिर नामी मजदूर पे जो लाठियां बरसी, ये लाठियां, ये तमाचे और ये गालियां दरअसल किसी साबिर या किसी अशरफ अली को नहीं दी गई हैं, बल्कि असल में देखें तो ये हमारे हिंदुस्तानी कल्चर को गालियां दी गई हैं। ये किसी मुसलमान की बेइज्जती और साबिर की हत्या नहीं है, बल्कि ये हमारे मुल्क के असल में कानून की हत्या है, यहाँ के संविधान का ये मर्डर है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुसलमान, एक अन्य जात के बंदे पर जुल्म हो रहा है, तो हम क्यों बोलें। लेकिन मेरे भाई नहीं, वो कहते हैं ना कि आग जब लगती है ना तो वो घरों को हिंदू मुसलमान देख करके नहीं जलाती है। कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आपने देखा नहीं कि वही हरियाणा कि जहाँ पर एक साबिर नामी मजदूर को गौ तस्करी के शक में लाठी डंडों से इतना पीटा जाता है, खुलेआम उसको इस कदर मारा जाता है कि उस बेचारे की तड़प तड़प करके जान निकल जाती है। और वही हरियाणा कि जहां पर जुनैद और नासिर को गौ तस्करी के नाम पर जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन जब ऐसे आतंकवादियों को और गौ रक्षा के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले ऐसे जालिमों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इनको कोई सख्त सजा नहीं दी जाती है, तो यही गौ रक्षा के नाम पर गौ आतंकी और यही गुंडे आज उसी हरियाणा में एक 12 साल के आर्यन मिश्रा हिंदू लड़के को ये गोली मार देते हैं और गौ तस्करी के नाम पर उस छोटे से मासूम बच्चे की भी ये जान ले लेते हैं। मेरे भाई जुल्म जुल्म है। अगर आप जुल्म का सपोर्ट करोगे, अत्याचार को अत्याचार समझ करके उसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे, तो याद रखो इस दुनिया में कुछ बड़ी अटल हकीकतें हैं जो कुदरत का एक नियम है, जाब्ता है कि भाई ये होगा तो उसका नतीजा ये आएगा, ये होगा तो उसका नतीजा ये आएगा। ये दुनिया में उसकी मिसाल जिसको कहते हैं ना, कुदरत का बड़ा मजबूत जाब्ता है कि जो बोओगे वही काटोगे। कितना बेवकूफ है वो इंसान कि जो गेहूं बोए और उम्मीद लगाए चावल काटने की, वो जमीन में कांटे बोए और उम्मीद रखे फूल तोड़ने की। तो ये कितनी बड़ी हिमाकत है। इसी तरह आप मुल्क में नफरत बोएं और मुल्क में रहने वाले लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान करके जहर भरें और फिर उम्मीद रखें मुल्क में प्यार और मोहब्बत की, अमन और शांति की, तो ये हिमाकत नहीं तो और क्या चीज़ है। यानी कि आप जालिमों का सपोर्ट करते रहें, अपनी पार्टी का देख करके, अपनी जात धर्म का देख करके। बंदा कितना भी अत्याचारी हो, आपको समर्थन उसी का करना है, आपको हर हाल में सपोर्ट उसी का करना है। तब फिर नतीजा यही होगा ना, अंजाम तो यही होगा कि भाई आज हमारी जान जाएगी, आज हम मारे जाएंगे, तो फिर कल आपकी भी बारी आ सकती है। उस बच्चे के साथ मुझे आप सोचिए कि वो 12 साल का लड़का, कितने बेरहम लोग हैं कि न इनको बच्चों पे रहम आता है और न 70-75 साल के बुजुर्गों पे रहम आता है। इसलिए मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाया करते थे कि जब अरब के मुआशरे में मेरे हुजूर की आमद से पहले लोग यही कहते थे कि नहीं भाई, हर हाल में अपने भाई का सपोर्ट करना है, हर हाल में अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है, हर हाल में अपने खानदान और जात बिरादरी धर्म के लोगों को ही समर्थन देना है, खा वो हमारा भाई, हमारे जात बिरादरी के लोग कितने बड़े अत्याचारी क्यों ना हो, कितने बड़े जालिम और बदमाशी क्यों ना हो, वो खुलेआम कितने भी गुंडागर्दी करें, लेकिन हम उनको सजा नहीं देंगे, हम उनका सपोर्ट करेंगे, उनका बचाव करेंगे। इस तरह पूरा मुआशरा जुल्म और बर्बरियत के आग में झुलसने लगा। और कहते हैं फिर इतना अत्याचार बढ़ा और इस तरह आतंकवाद और फसाद उस धरती पर मचाया गया कि जरा सा अगर एक इंसान का दूसरे इंसान से बॉडी टच हो जाए ना तो फौरन तलवार निकल आती थी और नस्ल दर नस्ल ये एक दूसरे को काटते रहते थे। 2 कबीले बहुत मशहूर थे, औस और खजरज नाम के। इनकी लड़ाइयाँ बरसों से चलती आ रही थी और इनके इस खूनी जंग और लड़ाई की जो वजह थी वो यही कि ये कभी गलत को गलत नहीं कहते थे, ये जालिम का हाथ नहीं पकड़ते थे। जालिम कितना भी बड़ा बदमाश होता, कितना भी बड़ा खूनी होता, आतंकवादी होता, ये उसको अपना भाई समझ करके उसका सपोर्ट करते थे। इसकी वजह से इनकी नस्लें तबाह होती जा रही थी। जुल्म अपने उरूज पे था, बर्बरियत का नंगा नाच नाचा जा रहा था, हर तरफ खून खराबा फैला हुआ था। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की धरती पे उतारा। मेरे हुजूर ने आकर के जब देखा कि यहाँ तो अत्याचार अपने उरूज पे है और बाकायदा अत्याचार को अत्याचार कहने के बजाय
ये लोग कहते हैं उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमा, कि हर हाल में तुम्हें अपने भाई का सपोर्ट करना है, अपने ख़ानदान और ज़ात बिरादरी को ही समर्थन देना है, चाहे वो कितना भी बड़ा जालिम हो, चाहे कितना भी बड़ा बदमाश हो। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जाहिर में लफ्ज़ तो यही बोले कि उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमा, कि ठीक है अगर तुम्हें अपने भाई की मदद करनी है ना, तो मैं मोहम्मद भी कहता हूँ कि हर हाल में अपने भाई की मदद करो, हर हाल में अपने ख़ानदान की मदद करो, हर हाल में अपनी पार्टी और अपनी जमात और अपने धर्म के लोगों की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। तो हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन की ज़बान अक़दस से ये जुमला सुन करके सहाबा हैरान हुए। उन्होंने जाकर के अल्लाह के नबी से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, भाई मजलूम हो तो उसके मदद की बात समझ में आती है कि वो मजबूर है, लाचार है, उस पर अत्याचार हो रहा है, तो उसका सपोर्ट करना है, उसको जुल्म से बचाना है, उसको अत्याचार से नजात दिलाना है। मजलूम हो भाई तो उसकी मदद करने की बात समझ में आती है, लेकिन या रसूल अल्लाह, भाई जालिम हो, वो खुद अत्याचारी हो, तो उसकी कैसे मदद करनी है? तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, देखो आपने नारा वही दिया, लेकिन उसके मफहूम को आपने चेंज कर दिया। ज़बान उन्हीं की बोली, लेकिन लोगों की सोच आपने बदल दी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद समझ में आती है, लेकिन भाई जालिम हो तो उसकी कैसे मदद करनी है? मेरे हुजूर ने फरमाया, तुम्हारा भाई जालिम हो तो उसकी मदद इस तरह करो कि उसको जुल्म करने से रोको, उसको अत्याचार से रोको, उसके ऊपर कार्रवाई करो और उसको सख्त से सख्त सज़ा दे करके उसको जुल्म करने से बचाओ, वरना जुल्म का अंजाम बहुत भयानक होता है। जब अल्लाह की इस धरती पर किसी इंसान पर, किसी कमज़ोर, लाचार और मजबूर पर कोई अत्याचार होता है और उसके दिल से एक आह निकलती है, तो कहते हैं मजलूम की वो आह डायरेक्ट अल्लाह के अर्श से टकराती है और फिर अल्लाह जालिमों को तहस नहस करके रख देता है। इसलिए न जुल्म करना और न जुल्म का कभी सपोर्ट करना, वरना वो कहते हैं ना कि बिल्ली को देख करके अगर कबूतर अपनी आंख बंद कर ले तो बिल्ली के हमले से बच नहीं सकता। जुल्म को देख करके अगर तुम आंखें बंद कर लोगे, नजरें चुरा लोगे, तो ये मत समझना कि हम महफूज हैं। चलो मान लिया आज महफूज हो, लेकिन वही फिर कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, कब तक बचोगे? आज हमारा घर जलेगा तो कल आपका भी जलेगा।